मामला वोट का हो तो कांग्रेस अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की भी परवाह नहीं करती, लेकिन यहां तो मामला सीधा राहुल गांधी के वायनाड सीट का फंस गया। तो कांग्रेस ने रातों रात इजराइल पर हमास के किए गए हमलों को जायज बता दिया। इजराइल ने करगिल वॉर सहित कई मौकों पर भारत की मदद की है, लेकिन कांग्रेस ने महज वोट बैंक की खातिर अपना स्टैंड बदल लिया। फिलिस्तीन के बीच जंग छिड़ने के बाद कांग्रेस इजराइल के साथ नजर आई, लेकिन जैसे ही केरल से ये खबर आई कि ऐसा करने से अनर्थ हो जाएगा, वोट बैंक लुट जाएगा, फिर क्या था। कार्य समिति की बैठक में प्रस्ताव पारित कर कांग्रेस हमास और फिलिस्तीन के साथ खड़ी हो गई। मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग की शुरुआत हमास की तरफ से की गई और सैकड़ों इजरायली नागरिकों की हत्या कर दी गई। कांग्रेस ने कार्य समिति की बैठक के दौरान प्रस्ताव पारित कर ये कहा था कि बीते 2 दिन में मिडिल ईस्ट में शुरू हुई जंग में 1000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। कार्य समिति अपने पुराने स्टैंड को दोहराती है, जिसके तहत हम फिलिस्तीन के लोगों के उनकी जमीन पर हकों का समर्थन करते हैं। उनका हक है कि वे सम्मान और गरिमा के साथ रह सकें। कांग्रेस कार्य समिति ने तत्काल युद्ध विराम की अपील की और कहा कि दोनों पक्ष बातचीत के जरिए मसले को सुलझा लें। इस तरह कांग्रेस के बयान में फिलिस्तीन का समर्थन तो किया गया, लेकिन इजराइल पर हमले की निंदा नहीं की गई। इससे पहले जयराम रमेश ने कांग्रेस की ओर से बयान जारी कर कहा था कि कांग्रेस इजराइल के लोगों पर हुए बर्बर हमले की निंदा करती है। कांग्रेस हमेशा ये मानती रही कि फिलिस्तीन के लोगों को उनके अधिकार बातचीत के रास्ते से मिलने चाहिए, इसके लिए हिंसा का रास्ता ठीक नहीं। दरअसल कांग्रेस का ये बदला स्टैंड उसकी ही केरल यूनिट के ऐतराज के बाद सामने आया। कांग्रेस ने जब इजराइल पर हमले की निंदा की तो उसका केरल कांग्रेस से विरोध उठा था। केरल कांग्रेस के नेता रमेश चेन्नीथला ने कहा था कि ये गलत है और हमारे पुराने स्टैंड से अलग है। रमेश चेन्नीथला ने कहा कि इजराइल और फिलिस्तीन विवाद पर कांग्रेस का रुख 2 स्टेट्स का है। केरल में बड़ी मुस्लिम आबादी है जो उसे सपोर्ट करती है। फिलिस्तीन पर पार्टी के बदले रुख से उसे नुकसान हो सकता है, इसलिए रमेश चेन्नीथला ने आपत्ति जताई और फिर कांग्रेस कार्य समिति में प्रस्ताव पारित करके इजराइल के खिलाफ बयान जारी किया गया। हालांकि कांग्रेस के नेताओं का एक वर्ग इस पर भी राजी नहीं है। इसकी वजह यह है कि हमला इजराइल पर हुआ, इसलिए निंदा हमास की होनी चाहिए। ऐसे में कार्य समिति के प्रस्ताव में इजराइल पर हुए आतंकी हमले की निंदा न होने पर कुछ नेता खफा हैं। चेन्नीथला ने इंदिरा गांधी की याद दिलाते हुए कहा कि वह फिलिस्तीन के नेता यासर अराफात के काफी करीब थीं। ऐसे में इस बात का ध्यान रखते हुए संतुलन वाला बयान जारी करना चाहिए। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया।